आज हम लोग भारत माता का प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है यहाँ भारत माता का हम लोग देख रहे हैं। कहता है कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत करता है। तो भारत माता अतिवादिता एवं संकीर्णता का घोर विरोध करने वाले छायावादी कवि, प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की यह प्रसिद्ध कविता उनकी कविताओं के संग्रह ग्राम्या से संकलित है। पहले हम कवि परिचय लिखेंगे तब उसका आंसर। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कविता के प्रथम अनुच्छेद में भारत माता का रोमानी चित्र प्रस्तुत किया है। यह किया लिखे हैं हम। कवि कहते हैं कि भारत माता का सामलापन खेतों में फैला हुआ है और उनका आंचल मैला है। गंगा यमुना की बहती जलधारा उनकी आंखों से निकलते अश्रु जल है और उनकी मिट्टी की प्रतिमा उदास है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। तो दूसरा का आंसर है यहाँ पे सौंदर्य और प्रकृति के प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि इस समय भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई है। देश की जनता आजादी के लिए त्राहिमाम कर रही है और इस प्रकार से भारत माता उदास नजर आती है। उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, उनकी नींद खो चुकी है और चेहरा झुका हुआ है। युगों के अहंकार से, अज्ञानता से उनका मन उखड़ चुका है और इस तरह से वह अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कविता में कवि भारतवासियों का कैसा चित्र खींचता है। तो 3 नंबर है कविता में कवि भारतवासियों के अतीत के गरिमा गान द्वारा ऐसा चित्र खींचा है कि ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं होता है। पंत जी के शब्दों में भारत के 30 करोड़ संतानों के तन पर कपड़ा नहीं थे, वे नंगे थे। उनकी भूख नहीं मिटती थी, वे शोषित थे। जनता मूढ़, अशिक्षित, असभ्य और गरीब थी। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर है। यहाँ पे कहता है भारत माता का हास भी राहुग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे 4 का आंसर है एक समय भारत सोने की चिड़िया वाला देश कहलाता था। यहाँ सभ्यता दूर दूर तक फैली हुई थी। भारत एक सुखी संपन्न राष्ट्र हुआ करता था, परंतु आज धनाभाव में कुंठित है। इसका मन धरती की तरह सहिष्णु था, पर आज यह कुंठित हो चुका है। यह देश आज प्रसन्न नहीं है, उसके होठों पर मौन बिखरा है। शरद की चंद्रमा की तरह हंसने वाले भारत को राहु ने ग्रस लिया है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। 5 नंबर में कहता है कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। तो 5 नंबर है यहाँ पर, गीता के द्वारा ज्ञान का प्रकाश देने वाली भारत माता आज मूढ़ता के वश में है। भारत माता के भावों पर चिंता विराजमान है। उनका क्षितिज अंधकार से भरा हुआ है जिससे उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। उनकी आंखें झुकी हुई है और आकाश कोहरे से ढका है। भारत माता के चेहरे की उपमा चंद्रमा से दी जाती है, किंतु खुद भारत माता अज्ञानी के रूप में खड़ी है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल है। तो 6ठा है यहाँ पे, आज भारत माता का तप संयम इसलिए सफल है क्योंकि इसे मुक्त कराने का प्रयास गांधी जी ने किया है। उनकी तपस्या और संयम अब सफल होता दिखता है। अहिंसा रूपी अमृत को पिलाकर उन्होंने सभी को जीवित कर दिया है। भारत माता अब जनता के मन का भय हरती है। संसार में अंधकार और भ्रम की जो व्याप्ति है उसे जग जननी दूर करेगी। 7 का व्याख्या करने वाला है, इसको हम देखेंगे। 7 में कहता है स्वर्ग शस्य पर
पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित का व्याख्या करना है। प्रस्तुत पद्यांश गोधूली पाठ्य पुस्तक के भारत माता पाठ से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से पंत जी ने पराधीन भारत का यथार्थ चित्रण किया है। उन्होंने चित्रित किया है कि खेतों में चमकीले सोने के समान लहलहाती हुई फसल किसी दूसरे के पैरों के नीचे रौंदी जा रही है और हमारी भारत माता धरती के समान सहनशील होकर हृदय में घुटन और स्कुंठन का वातावरण लेकर जीवन जी रही है। अगला है ख नंबर, चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नामित नयन नव वाष्पाच्छादित, इसका व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता पाठ से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत का मानवीकरण करते हुए पराधीनता से प्रभावित भारत माता के उदासीन, दुखी एवं चिंतित रूप को दर्शाया है। इस पंक्ति के माध्यम से पंत जी परतंत्रता की दुखद स्थिति का दर्शन कराया है। अगला, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।